सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 30 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद द जाल की। इस प्रकरण में माया अथवा आसुरी प्रवृत्ति को कलयुगी शैतान और दज्जाल कहा गया है। जिन मोमिन के कारणे रचिया एह मंडल, तीन की उम्मेदा पूरने मेहंदी मोहम्मद आए मिल। जिन ब्रह्मात्माओं के लिए इस संसार की रचना की गई है, उन्हीं ब्रह्मात्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए निजानंद स्वामी मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। अब नेक कहूँ आखर की, जो होसी सब जाहिर, बांधे दज्जाले मोमिना अंतर माहे बाहिर। अब मैं आत्म जागृति की वेला की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, बाद में तो वह सब प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस समय कलयुग रूपी शैतान ने ब्रह्म आत्माओं को अंदर से और बाहर से बांध लिया है। आया इमाम आलम का तब कुफर रहवे कित, पर कहूँ मोमिन दज्जाल की नेक हुई लड़ाई इत। जब समस्त जगत के धर्म नेता प्रकट हो गए हैं, तब अज्ञान का अंधकार कहाँ टिक पाएगा। किंतु मैं ब्रह्म आत्माओं और कलयुगी प्रवृत्ति के संघर्ष की थोड़ी सी बातें कह रहा हूँ। क्यों कहूँ बल्ल दज्जाल का जाहिर बड़ा पलीत, जोर न चले काहू का लिए जो सारे जीत। इस शैतान के बल की बात क्या कहें, यह तो प्रत्यक्ष ही अधम है। इसके समक्ष किसी की भी शक्ति काम नहीं करती। इसने तो सभी को जीत लिया है। अंग जो बांधे या विध, पहले पेड़ से फिराई बुद्ध, उलटाए सबो या विध, परी न काहूँ शुद्ध। इसने सभी ब्रह्मात्माओं के शरीर के अंग प्रत्यंग को इस प्रकार बांध रखा है कि सर्वप्रथम उसने उनकी बुद्धि को मूल परमधाम से ही विमुख कर दिया। सभी अंग प्रत्यंगों को इस प्रकार उल्टा दिया कि किसी को भी किसी प्रकार की शुद्धि नहीं रही। दज्जाल नजरो न आवही, सब में किया दखल, जाने दोस्त को दुश्मन, कोई ऐसी फिराई कल। यह शैतान किसी की भी दृष्टि में प्रत्यक्ष नहीं आता, किंतु इसने सबके अंदर प्रवेश कर उनको प्रभावित कर लिया है। इसने सबकी बुद्धि इस प्रकार विमुख कर दी कि लोग अपने मित्र को भी शत्रु समझने लगे। अंदर जो बांधे या विध, कही न जाए करामत, सत असत कर देख ही, असत लग्या होए सत। यह तो सबके अंदर प्रवेश कर सभी को इस प्रकार वशीभूत कर लेता है कि इसके ऐसे चमत्कार पूर्ण कार्य गिनाए नहीं जा सकते। इसके प्रभाव में आते ही लोगों को सत्य वस्तु असत्य दिखाई देती है और असत्य वस्तु सत्य प्रतीत होती है। मन चित्त बुद्ध अहंकार, काम क्रोध गफलत, आउध ए दजाल के स्यानप ज्ञान असत। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त
और अहंकार तथा काम क्रोध, असावधानी, भौतिक चतुराई, मायावी ज्ञान एवं असत्य ये सब शैतान के शस्त्र माने गए हैं। भी आउध अमृत रूप रस, छल बल वल अकल, कोमल कुटिल अंग शीतल, चंचल चतुर चपल। इसके और भी शस्त्र बताए गए हैं। अमृत यानी भौतिक सुखों का प्रलोभन, रूप यानी मायावी सौंदर्य, रस यानी मधुर मीठी भाषा, छल शक्ति, दावपेच, बुद्धि, चातुर्य, कोमलता यानी विनम्रता, कुटिलता, बाह्य शीतलता, चंचलता, चतुरता और तथा चपलता। जाकी आज्ञाएं अग्नि चले, चले जिमी और जल, वायु भी हुक्म पर खड़ा, ऐसा दजाल का बल। जिसकी आज्ञा मात्र से अग्नि प्रज्वलित होती है, पृथ्वी टिकी रहती है, जल तथा वायु प्रवाहित होते हैं, उस दज्जाल का इतना बड़ा सामर्थ्य है। ए दज्जाल बड़ा जोरावर, मूल गफलत यहाँ के साथ, मनसा बाचा कर्मना, ये सब इनके हाथ। वास्तव में यह दज्जाल बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि मूल रूप में असावधानी इसके साथ है। इसीलिए मनुष्य के मन, वचन और कर्म इसी के वशीभूत हो जाते हैं। युद्ध बड़ा दज्जाल का, लिए जो सारे जीत, भागे भी न छूट ही, कोई ऐसा बड़ा पलीत। इस दज्जाल के साथ इतना बड़ा युद्ध होता है, फिर भी यह सबको जीत कर वशीभूत कर लेता है। यह इतना अधम है कि भाग जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। सूर बड़े इन जहान में, जिन किए सामे बल, तांबे अपने कर लिए, बाए गले सांकल। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, योगी, साधक आदि ने बड़ा पराक्रम दिखाकर इसका सामना किया, तथापि उन सब के गले में फंदा डालकर उनको इसने वशीभूत कर लिया। छीन लिए बल सबन के, जो सूर में बड़े कहलाए, बांध्या जो कोई बल करे, तो बड़े जो गोते खाए। जितने भी महान तपस्वी कहलाते थे, उन सब की शक्ति का इसने हरण किया। इसके बंधन में बंधे हुए व्यक्ति इन बंधनों से छूटना चाहे तो वे और अधिक बंध जाते हैं। इस प्रकार वे गोते खाते रहते हैं। जो बुजुर्ग बड़े कहा वही, तीन युद्ध किए मिल मिल, सो फिरसते उलटाए के, ले डारे गफलत दिल। यहाँ पर जितने महान ज्ञानी कहलाए, उन्होंने परस्पर मिलकर भी इसका सामना किया, किंतु इस मायावी फिरस्ते ने सबकी बुद्धि को उल्टाकर उनके हृदय में अनिश्चितता भर दी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 31 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।